Welcome to the Point Nursing. Today our topic is injection ampicillin drug card, in which we will discuss indication, main uses of ampicillin, vial, dilution and diluent, reconstitution, standard dosing, preparation and administration, side effects. मेडिकेशन एम्पिसिलिन इंडिकेशन हमें यूजेस के बारे में बताता है कि ये ड्रग या ये एंटीबायोटिक किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो एम्पिसिलिन के इंडिकेशन है एंटीबायोटिक फॉर सेप्सिस, ये सेप्सिस में यूज़ होता है, निमोनिया में यूज़ होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ होता है, NEC या जिसको निकोटाइजिक एंटेरोकोलाइटिस कहते हैं, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक उसके लिए यूज़ होता है। हमारे पास डिफरेंट मिलीग्राम के वायल आते हैं इसके, फॉर एग्जांपल 1 ग्राम, 2 ग्राम, 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम में भी इसके हमारे पास वायल हैं। स्टैंडर्ड डोजिंग इन पीड्स एंड एडल्ट्स कि हम डोज किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूनेट्स में। फर्स्ट 7 डेज़ में अगर बेबी लेस देन 2 kg हो तो हम उसको 50 mg पर kg एवरी 12 आवर्स के साथ देंगे, यानी BD में इंजेक्शन लगाएंगे। अगर बेबी 7 डेज़ हो और मोर देन 2 kg हो तो उसको 50 mg पर kg एवरी 8 आवर्स इंजेक्शन लगाएंगे, यानी TDS में इंजेक्शन लगाएंगे। अगर न्यूबॉर्न मोर देन 7 डेज़ हो तो 50 mg पर kg एवरी 8 आवर्स हम उसको देंगे, यानी TDS। एडल्ट 4 ग्राम टू 8 ग्राम पर डे उनका स्टैंडर्ड डोज होता है। यूजुअली हम 2 ग्राम TDS और 2 ग्राम BD भी हम देते हैं। अब इस ड्रग की हम प्रिपरेशन किस तरह करेंगे। प्रिपरेशन में हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन, डाइलुएंट, डाइल्यूशन, टोटल हमारे पास की अमाउंट क्या बना है और फाइनल कंसंट्रेशन क्या बनती है। रिकॉन्स्टिट्यूशन हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा है, जब हम कोई पाउडर फॉर्म ऑफ इंजेक्शन को लिक्विड फॉर्म ऑफ इंजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। अगर हम 500 mg वायल यूज़ करते हैं तो हम उसमें 500 ml वाटर फॉर इंजेक्शन ऐड करेंगे तो ये रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। अगर हम 1000 मिलीग्राम या यू कैन से 1 ग्राम का वायल यूज़ कर रहे हैं तो हम इसमें 10 ml वाटर फॉर इंजेक्शन ऐड करेंगे तो रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। यहाँ पर हम डाइलुएंट नॉर्मल सलाइन यूज़ करेंगे। डाइल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम उसकी फर्दर डाइल्यूशन इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम उस पर डाइलुएंट ऐड करेंगे, यानी नॉर्मल सलाइन ऐड करेंगे। टोटल अमाउंट 500 mg इन 5 ml और 1000 mg इन 10 ml हमारे पास बन जाएगा। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ये हमारे पास 100 mg पर ml बन जाएगा। एम्पिसिलिन हम इसकी फर्दर डाइल्यूशन देखेंगे और अगर हमें वेट के लिहाज से कितना वॉल्यूम निकालना होगा वाइल से वो देखेंगे। एम्पिसिलिन 100 mg पर ml हमारे पास ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। स्टैंडर्ड डोजिंग हमारे पास 50 mg पर kg है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1.5 kg बेबी हो तो उसका डोज बनेगा 75 mg, तो हम वाइल में से 0.8 ml वॉल्यूम जब निकालेंगे तो ये हमारे पास 75 mg हो जाएगा और इसको फर्दर हम डाइल्यूट करेंगे 5 ml तक, यानी हम इस पर फर्दर नॉर्मल सलाइन ऐड करेंगे। अगर हम उसको 0.8 ml वॉल्यूम ले रहे हैं तो फाइनल हम उसको 5 ml बनाएंगे फॉर सेफ एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 kg का बेबी है तो उसका डोज आएगा 150 mg। वाइल में से हम 1.5 ml वॉल्यूम निकालेंगे। फाइनल वॉल्यूम देने के लिए हम उसको 5 ml बनाएंगे। तो ड्रग हमारे पास 1.5 ml है, फाइनल वॉल्यूम हम 5 ml बनाएंगे तो इसमें हम 3.5 ml नॉर्मल सलाइन ऐड करेंगे तो टोटल ये हमारे पास 5 ml बन जाएगा सेफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। यूजुअली हम प्रैक्टिस करते हैं अगर पेशेंट को IV फ्लूइड्स जा रहा होता है तो उसमें हम एंटीबायोटिक साथ में डाल देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन होती है, जो कि रॉन्ग है। एडमिनिस्ट्रेशन हमने ये ड्रग एडमिनिस्टर कैसे करना है, पेशेंट को इन्फ्यूज़ कैसे करना है। स्टैंडर्ड डोजिंग IV इंजेक्शन अगर हम दे रहे हैं तो वो हमें 3 to 5 मिनट्स में ख़त्म करना चाहिए और IM इंजेक्शन एम्पिसिलिन के लिए इन यूनिट्स में बिल्कुल अलाउड नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एडवर्स इफेक्ट फ्लश वेल इन बिटवीन ड्रग्स एज मिक्सिंग ऑफ एम्पिसिलिन एंड जेंटामाइसिन कैन कॉज इनएक्टिवेशन ऑफ बोथ ड्रग्स। हम यूजुअली एम्पिसिलिन एंड जेंटामाइसिन जो कि फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स हैं एक साथ पेशेंट को देते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इन दोनों के बीच में हम 2 ml या 3 ml फ्लश दे दें ताकि ये इंजेक्शन दोनों आपस में मिक्स ना हो, क्योंकि ये इनएक्टिवेशन करते हैं एक दूसरे की। मे काज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस, एलर्जिक रिएक्शन। इससे यूजुअली गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस होती है, फॉर एग्जांपल डायरिया हो जाता है पेशेंट को, या
डिस्टेंशन होती हैं या एलर्जिक रिएक्शन भी होता है समटाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। For more videos, like, share and subscribe our channel to the Point Nursing.